चलो देख लो, पहले विलयन चैप्टर है। सुनो, चैप्टर का नाम क्या है? विलयन। अब आप इधर देख लो बेटा, गौर से सुनो, इधर देखो, ये सब कोई जानता है। देखो, ये तुम्हारी शक्कर है और नीचे क्या है, ये दिखा रहा है वाटर, और बाद में उसने शक्कर में पानी मिला दिया, विलयन बन गया। तुमने खूब बनाया है, खूब पिया होगा, है ना? तो एक मिनट सुनिए, चैप्टर पूरा इसी पर निर्भर करेगा। आई ना बात समझ में? चैप्टर जो है पूरा इसी पर निर्भर करेगा। सुन लो, बातें नहीं। अभी विलयन तुमको बताते हैं, अभी तक विलयन आपने जाने नहीं की। तुम्हें ये लग रहा होगा कि जब कोई ठोस पदार्थ, ये है ना, ये ठोस पदार्थ ही जब कभी तरल में घोला जाए। अब यहाँ पे हमने तरल शब्द कह दिया, तरल एक नहीं है, तमाम है तरल। बेंजीन है, बेंजीन में भी कोई चीज घोली जाएगी। शराब है तरल, उसमें कोई चीज घोली जाएगी। ईथर है तरल, उसमें कोई चीज घोली जाएगी, तो विलयन होगा। एक और चीज है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका ठोस और द्रव ही हो विलयन। तुम विलयन के बीच में बैठे हो, गैसी विलयन होता, बातें नहीं करो, अब बतियाओगी तो गड़बड़ है। कुल मिला के गैसी मिश्रण भी विलयन होता है। और विलयन हम उसी को यहाँ पे उस विलयन का उपयोग करेंगे। विलयन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ऐसे विलयनों को यहाँ हम उपयोग करेंगे इस चैप्टर में जो समांगी हो। और समांग शब्द समझना है तुम्हें। जैसे शक्कर को आपने पानी में डाल दिया, शक्कर गायब हो गई, लेकिन उसके अंदर सिर्फ वो शक्कर पानी के समान हो गई, तो ऐसे विलयनों को बोलते हैं समांगी विलयन। बात समझ में आई? अगर आप इसमें खड़िया घोलेंगे तो हमें खड़िया दिखाई देती है, पानी कैसा हो जाता है? सफेद। आई ना बात समझ? और फिर वो समांगी विलयन नहीं, कुछ देर उसको रखो, है ना, कुछ देर रखो तो नीचे चाक या खड़िया बैठ जाती है और पानी ऊपर हो जाता है। वो समांगी विलयन नहीं है, और हम समांगी विलयन की यहां बात करेंगे। बात समझ में आई? और सुनो, विलयन बहुत अच्छे अच्छे तरीके के हैं, वो सारे विलयन तुमको बताए जाएंगे। पहले तो यही समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या है। विलयन की परिभाषा ऐसे बोली जाती है, दो या दो से अधिक यौगिकों का समांगी मिश्रण विलयन है। समांगी शब्द नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा। समांग अब समझ गए? समांग कैसे कहा जा रहा है? क्योंकि शक्कर को इसमें मिला दो तो पानी में गायब हो जाती है। ये जो विलयन बना वो समांगी विलयन। नमक को इसमें डाल दो, नमक गायब हो जाता है, समांगी विलयन हो गया। नौसादर इसमें डाल दो, अमोनियम क्लोराइड, वो भी इसमें गायब हो जाएगा, वो समांगी विलयन है ना। जो जो इसमें घोल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड है या NaOH, उसको डाल दो, वो भी गायब हो जाएगा, समांगी विलयन। KOH डाल दो, वो भी समांगी विलयन। अब सुनिए, तो आपके विलयन समझ में आ गई बात? ये देखो, चलो आगे शुरू करते हैं। हेलो, या तो खुलो दो ना। अरे यहां से खोलना। देखो, ये देख लो, ये विलयन की डिफिनेशन देख लो लिखी, इधर देखो। इससे क्या है, देखो, दो या दो से अधिक यौगिकों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन में दो अवयव होते हैं जिन्हें विलेय और विलायक कहते हैं। ध्यान रहे, जो ये शक्कर है, ये आपका, ये विलेय है, ये भी शब्द समझना है। सुनो, और नीचे जो ये जल है, इसको हम विलायक कहते हैं। ये भी शब्द समझना है। बहुत पहले से लोग वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कोई चीज अब हम लोग खो जाती बोलते हैं, है ना। पहले कहते विलाग है, हम छोटे थे तो सब, हाँ, खेला करते थे मिट्टी विट्टी में, तो उसमें मिट्टी के ढेर लगाए और उसमें कोई चीज डाल दी, उसी के अंदर दबा दी, का विलाग है।
है ना। तो इसमें शक्कर क्या होती, विला जाती है, इसीलिए हम शक्कर को विलेय कहेंगे, ध्यान रहे। आई ना बात समझ में। लेकिन परिभाषा थोड़ी अलग टाइप की है। लेकिन पानी इसमें क्या है, विलायक। अब सबसे पहले ये बताओ, इसमें शक्कर ज्यादा घुल रही है कि पानी ज्यादा है? पानी ज्यादा है। ध्यान रहे, इसी शब्द को याद रखना बेटा, इधर ध्यान दो। परिभाषा कुछ नहीं याद करनी, परिभाषा ऐसे ही याद हो जाएंगी। जो चीज, जो अवयव, जो मात्रा 2 या 3 चीजों से भी विलयन मिला के बनाए जाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फिर अवयव। क्या शब्द बोलेंगे? अवयव। इन शब्दों को याद रखो। शक्कर को भी हम अवयव कह रहे हैं और पानी को भी अवयव कह रहे हैं। अब इन दोनों में से जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है, और जिसकी मात्रा कम वो विलेय है। तो देखो यहाँ पे लिखा है वैसे ही, कहता 2 या 2 से अधिक यौगिकों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन में 2 अवयव होते हैं, एक विलेय और विलायक। ये विलेय और विलायक है ना। अब देखो विलयन बराबर क्या है? विलेय प्लस विलायक। अब बहुत खास बात ध्यान रखो, इन्हीं शब्दों को, 2 शब्दों को याद रखना पड़ेगा तुम्हें, समझ रहे हो। अगर ये कंप्लीट ना रहे, एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगेगा, और इसमें सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल है, और बस इन्हीं पर चलेगा, विलेय और विलायक। वहां पे जब सवाल पढ़ेंगे तो वहां पे विलेय नहीं लिखा होगा, विलेय का कोई नाम लिखा होगा, जैसे शक्कर। तो आपको समझना होगा कि विलेय इसमें कौन है और विलायक कौन है। उसमें खुद ही दिया होगा कि 50 ग्राम शक्कर को 250 ग्राम जल में घोला गया, तो किसकी मात्रा ज्यादा हो गई? जल की। तो इसका मतलब वो विलायक है, और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय। बात समझ में आ रही? तो अब ये विलयन समझ में आ गया। देखो जैसे उदाहरण में यहां लिखा है, शक्कर या नमक। इस जगह पे चाहे मैं शक्कर घोले या नमक घोले, है ना, शक्कर या नमक का जल में विलयन। शक्कर को घोलेंगे तो नमक का, शक्कर का विलयन बनेगा। नमक को घोलेंगे तो नमक का विलयन बनेगा, है ना। शक्कर या नमक क्या है? विलेय। ये जो शक्कर है वो क्या है? विलेय। और जल क्या है? विलायक है। दोनों बात, सारी चीजें लिखी हुई है। यहां देख लो अपनी, ये इंग्लिश में भी देख लो, है ना। ए होमोजीनियस, ये होमोजीनियस का मतलब है समांगी, है ना। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more, 2 या 2 से अधिक, है ना, कंपाउंड। अब ये 2 या 2 से अधिक कंपाउंड है ना, यानी 2 or more, है ना। कहता है इज कॉल्ड सोल्यूशन, यानी उस मिश्रण को हम क्या बोल रहे हैं? सोल्यूशन, है ना। फिर कहता है ए सॉल्यूट हैज 2 कंपोनेंट, यानी जो ये तुम्हारा ए सोल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट, जो ये सोल्यूशन है वो कम से कम 2 कंपोनेंट से बना होता है। 2 कंपोनेंट्स का मतलब अवयवों से बना होता है ना। ये देख लो, वो तुम्हारे क्या है? फिर कहता है नॉन एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जिन्हें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही कुछ? अब देखिए सोल्यूशन इक्वल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। तो अपना दोनों तरीके से देख लो, ये एग्जाम्पल है, आप इस डिफिनेशन को नोट कर लो, ठीक है। देखो जो ये विलन आपने ये डिफिनेशन लिख ली ना, अब आगे देखो, बातें नहीं करो, इधर देखो। देखो अब विलेय की भी डिफिनेशन आपको पढ़नी है और विलायक की भी, अलग अलग। विलेय क्या है? देखो विलयन में जब आप इसको पानी में शक्कर को घोल देते हैं तब क्या बन जाता है? विलयन। जब पानी और शक्कर को मतलब घोल देते, मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? विलयन।
अब इधर सुनो, कहता है विलयन में जिस अवयव की मात्रा, बता चुके हैं अभी सब, है ना, विलयन में जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। तो इसमें शक्कर की मात्रा कम है तो शक्कर क्या है, विलय है, ठीक है। और पानी क्या है, विलायक। अब यहाँ नीचे लिखा है विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। इसमें देख लो, द कंपोनेंट ऑफ ए solution that is present in smaller quantity, यानी कम क्वांटिटी जिसकी हो उसी को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड द सल्यूट, है ना। इसमें देखो क्या लिखा, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एच सोल्यूशन इन ग्रेटर क्या है, क्वांटिटी, यानी ग्रेट का मतलब अधिकता में जो मिला हो, इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। तो अपना लिख लो, कोई दिक्कत इसमें। अब देख लो आगे, ये हो गया ना तुम्हारा। देखो अब ये विलयन के प्रकार पढ़ने हैं तुम्हें। सुनो, विलयन कम से कम 10-12 प्रकार का है। अब सुन लो कैसे कैसे। ये अवयवों की संख्या के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण, या अवयवों की संख्या के आधार पर विलयनों, यानी विलयनों के प्रकार, ये भी हेडिंग डाल सकते हो आप। अवयव का मतलब देखो, द्विअंगी विलयन जब दो अंगों से मिलके बना हो, दो ही अवयव हो इसमें, जैसे शक्कर, इधर देखो, और जल, दो चीजों को मिला करके विलयन बनाया गया हो तो उस विलयन को बोलेंगे बाइनरी। इधर सुनो, या तो इसे बाइनरी या तो वो कहता है द्विअंगी विलयन, इंग्लिश हिंदी सब लिखी है, ठीक है। अब देख लो, इसे हम बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे जब दो होते हैं। जब देखो त्रिअंगी परिभाषा बता रही, जो हेडिंग है वही बता रही है, इसका मतलब है तीन अवयव हो, कैसे हो, तीन कंपोनेंट हो। अब आप देखिए, जैसे इधर देखो, ये तो शक्कर है ही, इधर देख लो, और इसी में हम थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे नमक, लो बना देते हैं, है ना, और ये है हमारा नमक। अब इस नमक को भी इसमें डाला जा रहा है, और दूसरा ये जल तो है ही है। अब तीन अवयव मिल करके विलयन को बना रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे विलयन को बोलेंगे त्रिअंगी विलयन, है ना। अब फिर भी नमक और शक्कर दोनों मिलकर पानी के बराबर नहीं हो पा रहे, या पानी से ज्यादा नहीं है, तो ये दोनों विलय होंगे, और ये क्या कहलाएगा, विलायक। बात समझ में आ रही बात। अब देखिए, इसमें शक्कर तो भाई पहले से है, और अब हम बना के दिखा देते हैं, और इसको भी डालते हैं। एक और बना लेते हैं कंपोनेंट, चलो नौसादर लिख लेते हैं, NH4Cl, ये नौसादर है, अमोनियम क्लोराइड को नौसादर बोला जाता है। फिर देखो, एक तो कंपोनेंट ये हो गया, दूसरा कंपोनेंट तीसरा ये हो गया, एक शक्कर हो गया, और नीचे तुम्हारा क्या है, जल। अब कितने मिल रहे हैं, कितने मिल करके, इसीलिए कहते हैं चतुरंगी। ये थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है, यहाँ पे मात्रा चढ़ती है और ये रा नहीं होती है, चतुरंगी विलयन, है ना। ये जो आ के डंडा लगा है ये गलत लगा है, चतुरंगी ऐसे लिखते हैं। अब देखो, इसे क्वार्टरनरी सोल्यूशन बोलते हैं, आ रही बात समझ। अब देखो, ये बहुअंगी विलयन कहेगा वे विलयन जिनमें 4 से अधिक कंपोनेंट होते हैं, है ना, वे विलयन जिनमें 4 से
अधिक अवयव होते हैं, है ना, वे विलयन क्या कहलाते हैं? बहुअंगी। तो परिभाषा तो याद हो गई होगी इनकी। सुन लो, इधर देखो, बस सिर्फ ये किसकी वजह से इतने प्रकार के हैं? इनकी संख्या के आधार पर, अवयवों की संख्या के आधार पर विलयन 5 प्रकार के हैं। 4 हैं? हाँ ठीक। विलयन कितने हैं? 4 प्रकार के। जब 2 अवयव मिलकर विलयन बनाए तो उन्हें द्विअंगी विलयन, जब 3 अवयव मिलकर विलयन बनाए तो त्रिअंगी विलयन, जब 4 अवयव मिलकर विलयन बनाए तो चतुरंगी विलयन, जब 4 से अधिक अवयव मिलकर विलयन बनाए तो बहुअंगी विलयन। बात समझ में आई? अब इसके देखो, इससे हमें क्या होता है कि जो ये लिख लेते हैं इतने से, और ये वर्गीकरण कर लिया, इससे हमें ये याद हो गई परिभाषाएं भी, और हमें पता चल गया इतना पढ़ना है। आ रही है बात समझ में? तो विलयन ये देख लो, ये इस टाइप के भी विलयन होते हैं, इसको आप नोट करो, ठीक है। देखो, एक एक डिफिनेशन भी लिखनी है। द्विअंगी विलयन, अब अलग अलग, पहले तो तुम्हें सिर्फ परिभाषाएं बताई गई, वहां समझा दिया गया, लेकिन डिफिनेशन तो यहाँ लिखनी है तुम, है ना। उनको एक एक हेडिंग डाल डाल के परिभाषाएं लिख लो। देखो, द्विअंगी विलयन क्या है, वही पढ़ाया। कहता वे विलयन जिनमें 2 अवयव उपस्थित होते हैं। कितने अवयव उपस्थित हो? 2, वो बता चुके तुम। उन्हें क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन कहते हैं। फिर देखो, त्रिअंगी विलयन में क्या कहता? वे विलयन जिनमें 3 अवयव उपस्थित होते हैं उन्हें त्रिअंगी विलयन कहते हैं। बता चुके सारी डिफिनेशन वहां पे, चित्र सहित, एक एक करके लिख लो। कोई कठिन है? याद हो जाएंगी ना परिभाषाएं। हो गया ना? चलो देखो, आगे देखो। देखो, ये चतुरंगी विलयन है, ऐसा लिखा होगा चतुरंगी में, है ना। वो वहां पे गलत लिखा था, इस तरह लिखना है। देखो, चतुरंगी विलयन क्या है, वैसे ही लिखा है। कहता है वे विलयन जिनमें 4 अवयव उपस्थित होते हैं। बस परिभाषाएं सब एक जैसी हैं। 2 की जगह पहले 2 आया, फिर 3 आया, अब 4 आ गया यहाँ पे, और पूरी परिभाषा वैसी है। यही शब्द तो बदल रहा है ना। अब यहाँ देखो, सब कुछ वही है। 4 की जगह क्या लिखा है? बहुत से, है ना, और सब वही है। कहता वे विलन जिनमें 4 अवयव उपस्थित होते हैं उन्हें चतुर अंगी विलन कहते हैं। देखिए, बहुअंगी विलन में क्या कहता है? वे विलन जिनमें बहुत से अवयव उपस्थित होते हैं उन्हें बहुअंगी विलन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो। हो गया ना ये? आगे चलते हैं, देखो। अब इधर देखो, फिर विलयन के प्रकार आगे देख लो। अब किसके आधार पर ये प्रकार है? विलायक की भौतिक अवस्था। सुन लो, इधर सुनो।
अब यहाँ गौर से समझना होगा, नहीं तुम्हें विलयन वही लगता रहेगा कि एक तरल पदार्थ हो और फिर इसके बाद उसमें कोई ठोस घोला जाए तभी विलयन बनता है। अब ऐसा नहीं है। इधर देखो, विलयन में क्या चीजें थी? दो अवयव, विलेय और विलायक। अब विलायक की स्थिति के आधार पर सुन लो, विलायक की पोजीशन क्या है? विलायक ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तभी वो कहता है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब हमें पदार्थ जो मिलते हैं तीन अवस्थाओं में मिलते हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो यही तो भौतिक अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। विलायक हमारा ठोस भी हो सकता है, आ रही ना बात समझ में, और गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। द्रव वाले तो आपने बहुत देख लिए, है ना। फिर आप देखो, जो ये विलायक है, विलायक की भौतिक अवस्था, जैसे एक चीज सुनो, एक बोरा शक्कर हो, तुम पानी लिए चले आए एक मग्गा मडार दिन, तो क्या बिलागा? शक्कर की पानी, पानी बिलागा, गायब हुईगा। क्यों? शक्कर की मात्रा बहुत अधिक थी। तो इसीलिए तो उसको हम विलेय कहते हैं, जिसकी मात्रा कम हो, और जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे बोलते हैं विलायक। तो ये जरूरी नहीं है कि शक्कर पानी ही विलायक हो, ऐसा नहीं है। और शक्कर की मात्रा ज्यादा, पानी की मात्रा कम, तो पानी गायब हो जाएगा, है ना। और जो गायब होगा वही विलेय है, जो कम है वही विलेय है। आ रही ना बात समझ? तो इधर सुन लो, बातें न करो। तो आप देखो, मेला में जाओ, ज्यादा भीड़ हो तो तुम बिला जाइयो, हम ढूंढत रही मिलियो ना। एक मतलब ज्यादा भीड़ में कोई चीज गुम हो जाए, वही विलेय है। और जिसमें गुम हो वो विलायक, है ना। चलो आप देखो, तो यहां सुन लो, बतियाओ नहीं। विलायक की भौतिक अवस्थाएं, यानी पदार्थ हमें तीन अवस्थाओं में मिलता है। एक तो गैस की अवस्था में मिलता है, दूसरा द्रव की अवस्था में मिलता है, और तीसरा ठोस की अवस्था में मिलता है। अब यहां पे देखो, यानी कहने का मतलब है वे विलयन जिनमें विलायक गैस होती है, बस इतनी परिभाषा लिखनी होती है। कैसे लिखोगे? वे विलयन जिनमें विलायक क्या होती है? गैस होती है, उसे हम गैसी विलयन कहते हैं। उदाहरण में, तुम गैसी विलयन के बीच में बैठे हुए हो, हवा गैसी विलयन है, यानी इसका उदाहरण होगा वायु। क्या होगा? वायु। जैसे N2 और प्लस O2। अब आप देख रहे हैं, बताओ हवा में नाइट्रोजन कितने परसेंट? 78%। देखो ये कितनी है? 78%। और O2, अब ये देखो, O2 तुम्हारी क्या है? 21%। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है 0.33 या 0.4% कर सकते हो इसे। आप बताइए, अब जो हवा है हमारी कई चीजों से मिलके बनी है। अब इसमें नाइट्रोजन की मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, इसमें धूल के कण भी मिक्स होते हैं हवा में। आपके कमरे में लगता है कि कहीं कुछ नहीं, जब तुमने देखा होगा सूर्य का प्रकाश कमरे के अंदर घुसता है, तो तुमने देखा होगा जो कमरे जो प्रकाश जाता है अंदर, उस प्रकाश मार्ग में जो जो धूल के कण होते हैं, जब उसके प्रकाश मार्ग में आते हैं तो ऐसे घूमते दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि हवा में धूल के कण घुले हुए हैं। इसका मतलब है वायु हमारा क्या है? गैसी विलयन है। कैसा है? गैसी विलयन। बात समझ में आई? गैसी विलयन में, यानी वे विलयन जिनमें विलायक क्या हो? गैस हो, उन्हें हम गैसी विलयन कहते हैं। पहले समझ लो पूरी बात, यहीं पे बातें नहीं करो, बात को डिफिनेशन लिखना है आपको। इधर देखिए, फिर कहता है द्रव विलयन, बातें नहीं करो, यानी वे विलयन जिनमें विलायक द्रव होता है।
बतियाओ नहीं। देखो, एक तो विलायक जल है, सुन लो, दूसरा है शराब, सुनो, या एथिल एल्कोहल को फिर कहता है ईथर, फिर बेंजीन, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब विलायक है। आ रही ना बात समझ में? और ये एसीटोन, ये सब विलायक है। अब सुनो, द्रव ये भी है और द्रव ये भी है। शराब तो आपने देखी है ना, कैसी होती है? द्रव, पानी की तरह। तो यानी जल भी द्रव, शराब भी द्रव, ईथर भी द्रव, बेंजीन द्रव, कार्बन टेट्राक्लोराइड द्रव और एसीटोन द्रव। अब यहां पे सुनो, द्रव की परिभाषा पहले यहां देखो, फिर यहां अलग अलग देखो, बातें नहीं करो। वो कहता है वे विलयन जिनमें द्रव क्या होता है? विलायक होता है, उसे हम द्रव विलयन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जलीय विलयन और अजलीय विलयन। वो कहता है वे विलयन जिनमें विलायक द्रव के, यानी जो जल होता है वो विलायक के रूप में होता है, यानी वे विलयन जिनमें विलायक जल के रूप में, यानी जल विलायक के रूप में होता है, उसे हम बोलते हैं जलीय विलयन। वे विलयन जिनमें जल विलायक नहीं होता है, जल विलायक नहीं होता है, उसके स्थान पर शराब, ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर एसीटोन, ये विलायक के रूप में होते हैं, तो ऐसे विलयन को बोला जाता है अजलीय विलयन। क्या बोला जाएगा? अजलीय विलयन। यानी वे विलयन जिनमें जल विलायक होता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। वे विलयन जिनमें जल विलायक नहीं होता है, उसके स्थान पर कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, बेंजीन का ये एसीटोन विलायक के रूप में उपस्थित होते हैं, उन्हें अजलीय विलयन कहते हैं। बात समझ में आ गया? जलीय और अजलीय। जल में घोलकर अगर विलयन बनाया गया तो वो जलीय है। अगर शराब, ईथर या बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या एसीटोन में घोलकर विलयन बनाया गया तो अजलीय विलयन है। आप तो इसे अच्छी तरह समझ रहे होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके जानकारी में है। वैसे दिक्कत होती है आपको, लेकिन अब आप ये सब पढ़ चुके, सब जानते हैं ये क्या है। फिर देखो ठोस विलयन, इधर देखो, बातें नहीं। ठोस विलयन, ठोस विलयन क्या होता है? यानी वे विलयन जिनमें ठोस विलायक के रूप में उपस्थित होता है। ठोस क्या होता है? विलायक के रूप में उपस्थित होता है, उसे हम ठोस विलयन कहते हैं। उदाहरण में आता है मिश्र धातु, जैसे आप लोग बालियां पहने बैठी हो, इसमें ये प्योर सोना नहीं है, ये प्योर सोना नहीं है, तुमने देखा होगा, बातें नहीं। उसमें लिखा रहता है परमानेंट, वो बताता है 20 कैरेट का है। 24 कैरेट सोना जो होता है 100% प्योर होता है, 22 कैरेट है। आ रही ना बात समझ? 20 कैरेट का मतलब है 80% सोना और 20% तुम्हारा लगभग कापर है ना बात समझ? इसलिए जब दो या दो से अधिक यौगिकों का मिश्रण है, दो यौगिकों का मिश्रण है, इसका मतलब ये विलयन है। क्या है? विलयन है। आप जो सोने की बाली पहने हैं, ये आपका विलयन है। ये कौन सा विलयन होगा? ठोस विलयन होगा। कैसा होगा? ठोस विलयन। जो बंदूक की नाल होती है, गन मेटल, वो भी एक तरह का मिश्र धातु है, एक धातु की नहीं बनी होती है। घंटा धातु, जो ये घंटियां बनती हैं, घंटे, बहुत दूर दूर तक आवाज जाती है, ये सब मिश्र धातु हैं और सब ये ठोस विलयन के उसमें आ जाते हैं। तो सीधे क्या लिख देते हैं? मिश्र धातु लिख देते हैं, बस। आ रही ना बात समझ? तो ये विलयन है, ठोस विलयन है। क्या नहीं समझ में आया? आज तुम्हें हमने बता दिया था अभी शुरुआत में, विलयन वो नहीं होते कि जो सिर्फ बहे अकेले। आई ना बात समझ? देखो
खैर गैसी विलयन तो बह रहा है, तरल है वो भी एक तरह का, लेकिन आपका जो द्रव वाला है वो भी तरल है। गैस कहाँ एक जगह रुकती है, बह रही है, चल रही है ना। लेकिन ये ठोस विलयन भी होते हैं। ये बात समझ में नहीं आई तुम्हें? ये बताओ ठोस विलयन किसे नहीं समझ में आया? यानी दो धातुओं का मिश्रण ठोस विलयन है। जिस जिस धातु की मात्रा ज्यादा होगी, सुन लो, वो विलायक होगा, और जिस धातु की मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। जैसे उदाहरण में सोने की बाली से बढ़कर फिर कुछ नहीं है तुम्हारे सामने। भाई अब बताइए, सोना विलेय है कि विलायक? विलायक। और तांबा नहीं, तांबा विलेय है। तांबा तुम्हारा सोने के आगे गायब हो जाता है। सोना तो दिखाई देता है, गायब क्या हो रहा है? तांबा। जबकि तांबा है इसमें, तो जो चीज गायब हो जाती है वही तो विलेय है। बात अब समझ में आई कि नहीं? अब भी नहीं समझ पा रहे तो ये देख लो, इसका तुम्हें वर्गीकरण कर लेना। ऊपर हेडिंग ये जरूर डाल दो, देखो, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। देखो, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के कितने प्रकार हैं? 3, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। बात समझ में आ रही? देख लो, अपना नोट कर लो। ये जरूर नोट कर लो। चल देखो, ये लिख लिया ना तुमने, बना लिया इसको, आगे देख लो। एक एक करके ये डिफिनेशन है। देखो, गैसीय विलयन, इसकी डिफिनेशन क्या कहता है? वे विलयन जिनमें विलायक गैस की अवस्था में होती है। हाँ, वे विलयन जिनमें विलायक गैस की अवस्था में होता है उन्हें क्या कहते हैं? गैसीय विलयन। उसके उदाहरण देख लो, वायु, N2 व O2 का मिश्रण। लिख लो। हो गया? देख लो, ये हो गई। आगे देखो, देखो द्रव विलयन। पहले तो द्रव विलयन की डिफिनेशन लिखो, फिर जिनमें विलायक द्रव की अवस्था में होता है। परिभाषाएं सब एक जैसी हैं। कहता है उन्हें द्रव विलयन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक जलीय विलयन और एक अजलीय विलयन। अब देख लो, जलीय विलयन में वो कहता है वे विलयन जिनमें विलायक जल होता है उन्हें जलीय विलयन कहा जाता है। जैसे उदाहरण में शक्कर का जल में विलयन, यानी पेय पदार्थ, जैसे कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है पता है? पानी और प्लस CO2 ये घुली रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम सोडा वाटर भी बोल सकते हैं। आ रही ना बात समझ? कोल्ड ड्रिंक में पानी है सब, है ना, और CO2 घुली रहती, जो कि तुम ढक्कन अगर खोल देते हो तो एकदम बाहर होने लगती, झाग देने लगता। झाग इसी CO2 की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की।
वो प्रेशर पे यानी ढक्कन बंद कर दिया जाता तो पानी में, उसमें पानी में ये क्या होती है, घुली रहती है। और एक बार और एक चीज देखी होगी तुमने कि यार कोल्ड ड्रिंक को खोल दो और खोल के एक बार उसको आपने यूज कर लिया और फिर दोबारा अगर उसको पिया तुमने तो बिल्कुल पानी ही लगता है, बेकार लगती है, फिर उसकी झाग खत्म हो जाती है ना, गैस है जितनी निकल जाती है। अब जैसे तुमने कोल्ड ड्रिंक पी और फिर इसके बाद एक डकार आती है, तो क्यों आती है? क्योंकि आप जब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तो उसके साथ साथ कौन चला गया पेट के अंदर? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। जब पेट के अंदर गैस गई तो वो गैस बाहर निकलेगी, वही डकार होती है। और दूसरी चीज ये कि जो आप देखते हैं खाना जैसे खाए और खाना खाने के बाद भी डकार आती है, तो खाना के साथ साथ में आप गैस को भी खा जाते हैं, निकल जाते हैं, तो धीरे धीरे गैस क्या होती रहती है? पेट के अंदर इकट्ठा होती रहती है। और बाद में जैसे ही पेट खाना से भर गया तो फिर अब गैस को जगह नहीं है वहां पे, चलो बाहर, तो खाना खाने के बाद गैस बाहर निकल जाती है। उसके लिए तो जगह है नहीं, खाना के लिए जगह है ना। तो देख रहे हो, तो अब ये बात समझ में आ गई, द्रव विलयन, जली विलयन। ठीक, तो अब ये समझ गए जली विलयन क्या है? पानी और CO2। ये कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर कहलाता है और पेय पदार्थ या पेय पदार्थ उसी को बोला जाता है। ठीक है, चलो आगे देख लो, अजली विलयन है ना। यहां वो कह रहा है, देखो, कहता वे विलयन जिनमें जल का उपयोग विलायक के रूप में नहीं किया जाता है ना। यहां लिखा है वे विलयन जिनमें जल का उपयोग विलायक के रूप में नहीं किया जाता है, उन्हें आजली विलयन कहते हैं। आजली विलयन में एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, वो तुम्हें पहले बता चुके हैं, है ना। तो इसमें देखो, जैसे कपूर का एसीटोन में विलयन, कपूर आप जानते हो, कपूर का सूत्र क्या होता है? C2Cl6, ये कपूर है। और एसीटोन जानते हो क्या है? बोलो सूत्र। हाँ, CH3COCH3। अब इस मिश्रण को, अगर इस कपूर को, और कपूर भी देखा है आपने, अगर एसीटोन में डालोगे तो कपूर घुल जाएगा और क्या बन जाएगा? विलयन। आई ना बात समझ में? तो कहता है कपूर का एसीटोन में विलयन। फिर दूसरा और भी है, जैसे आयोडीन है, आयोडीन का एथिल एल्कोहल में विलयन। ये और एक उदाहरण लिख सकती हो, एथिल एल्कोहल में विलयन, आयोडीन का एथिल एल्कोहल में विलयन। आयोडीन आपकी एथिल एल्कोहल में विलय हो जाती है। तो ये है तो द्रव विलयन, लेकिन जली विलयन नहीं है। कैसे विलयन है? अजली विलयन है, क्योंकि इनमें विलायक के रूप में एथिल एल्कोहल और एसीटोन का उपयोग किया गया है। और एक एग्जांपल लिख सकते हो, ये आई ना बात समझ में? आयोडीन का एथिल एल्कोहल में विलयन, जैसे कपूर का एसीटोन में विलयन। एक विलयन और बचा तुम्हारा, है ना, ठोस विलयन। हो गया? तुम नहीं लिख पा रहे हो? चलो देखो, ये हो गया ना, चलें आगे चलते हैं। देखो,
ये ठोस विलयन। अब यहां देखो ये लिखा है उदाहरण में क्या, मिश्र धातु, सोडियम अमलगम, जेली उदाहरण में। अब देखो कैसे, ये मिश्र धातु तो तुम्हें बता ही दिए थे। वो कहता है वे विलयन जिनमें विलायक ठोस अवस्था में होता है उन्हें ठोस विलयन कहते हैं। अब जैसे तुमने देखा होगा जेली एक पनीर नहीं है, पनीर जेली है। पनीर के अंदर आपने देखा होगा पानी अंदर घुसा होता है ना, और ठोस बाहर दिखाई देता है। तुम्हें ठोस दिखता है और तरल नहीं दिखता है, तो नहीं कह रहा है क्या हो, विलायक ठोस हो, यानी पनीर में पानी गायब होता है लेकिन तुमने फिर देखा होगा धीरे धीरे बाहर निकला करता है। जेली पेस्ट जैसी होती है। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट जानते हो, टूथपेस्ट भी तुम्हारा ठोस विलयन है। क्यों, उसमें पानी तो है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, गीला होता है। जैसे तुमने आटा को मारा, पानी तो है लेकिन उसमें दिख नहीं रहा, तो ऐसी चीज सब ठोस विलयन कहलाएंगे। अब यहां देखो एक तो मिश्र धातु और सोडियम अमलगम का सूत्र बताओ, सबको बता चुके, NaHG। अब देखो सोडियम धातु है, Hg धातु है ना बात समझ में, तो ये ठोस है, यानी ठोस विलयन कहलाते हैं। वो कहता है वे विलयन जिनमें विलायक ठोस अवस्था में होता है उन्हें हम ठोस विलयन कहते हैं। अरे ना बात समझ में, इसमें विलायक ठोस होता है। सोने की बाली भी तुम्हारी इसी में आती है, क्योंकि कापर और सोना दो चीजों से मिलके बना होता है। देखो कापर और प्लस Au, तो तुम्हें सोना तो दिख रहा है लेकिन ये कापर नहीं दिख रहा। जो दिख रहा है इसका मतलब वो अधिक मात्रा में है, इसका मतलब है वो विलायक है ना बात समझ में। तो ये विलायक है, तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं, ठोस विलयन। बात समझ में आई। अब देखें विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तुम्हें लग रहा होगा ऐसा ही चलेगा, ठीक है।